कि 8 करोड़ से ज़्यादा वोटरों के पास में उनके इलेक्शन कमीशन के बीएलओ गए कि इनका मंशा वोटर लिस्ट से लोगों का नाम को काटना है, लोगों का नाम को उड़ाना है, लोगों का नाम जोड़ना नहीं है। कि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे तो उनका 2 जगह कैसे रह गया नाम, यही स्पेशल रिवीजन है। ये बताना गुजराती लोग यहाँ बिहार के वोटर बनेंगे और बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम कटेगा। हमारी चाची मुखिया हैं, उनके वो प्रतिनिधि हैं, उनका अपने नाम काट दिया। हमारे यहाँ विधानसभा में एक ही गांव में 200 लोगों का नाम काट दिया गया। SIR में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने सभी से फॉर्म 6 भरवाया है। फॉर्म 6 तो नए वोटरों के लिए भरा जाता है। विपक्ष के नेता SIR पर खूब बवाल मचा रहे हैं। ऐसे में राजद के विधायक हमारे साथ हैं और इलेक्शन कमीशन के बाहर चाय पीते हुए विधायक जी मिल गए। इधर इलेक्शन कमीशन ने दीवार पर गुदवा दिया है कि SIR में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो वो सीधे तौर पर सुधारी जाएगी। विधायक जी हमारे साथ हैं क्योंकि लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। राजद के विधायक हैं सतीश दास जी, इनसे ही बातचीत करेंगे। समझे कि विधायक जी अब तो दीवार पर गुदवा दिया गया। आप कह रहे थे कि जानकारी नहीं है, वोटर को कैसे जानकारी मिलेगी। देखिए एक एक चीज़ यहाँ पर गुदवा दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि हर व्यक्ति आसानी से खोज सकता है। 2 जगह नाम है तो फॉर्म भर के हटवा भी सकता है। आप सवाल उठा रहे हैं कि भाई डिप्टी सीएम जो है वो उनका 2 जगह नाम है, या जो सांसद हैं उनका नाम है, उनके पति का नाम है। तो यहाँ तो फॉर्म 8, 7, 6 दिया हुआ है, नया जुड़वाइए, पुराना हटवाइए। देखिए फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई नया लॉन्च किया है? ये तो पहले से है। लेकिन गहन पुनरीक्षण में SIR में पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने सभी से फॉर्म 6 भरवाया है। फॉर्म 6 तो नए वोटरों के लिए भरा जाता है, लेकिन SIR में चुनाव आयोग ने सभी जो 8 करोड़ बिहार के वोटर हैं सभी से आपने फॉर्म 6 भरवाया है, या नहीं जो भरे हैं आप स्वयं भर करके जमा करने का काम किया, जिसको आप लोग जैसे बहुत सारे पत्रकार ने इसको दिखाने का काम किया। दूसरी बात, ये साफ साफ दिखता है कि SIR का मंशा क्या है। SIR का जो लिस्ट अभी आया है जिस पे बवाल मचा हुआ है, आपने देखा कि 8 करोड़ से ज़्यादा वोटरों के पास में उनके इलेक्शन कमीशन के बीएलओ गए, लेकिन 8 करोड़ वोटरों में से 65 लाख वोटरों का नाम आपने काटा, लेकिन एक भी नए वोटर का नाम आपने जोड़ने का काम नहीं किया। क्या एक भी आप घर घर घूमे तो एक भी वोटर छूटे हुए नहीं थे? ये दिखाता है कि इनका मंशा वोटर लिस्ट से लोगों का नाम को काटना है, लोगों का नाम को उड़ाना है, लोगों का नाम जोड़ना नहीं है। यहाँ तो दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि आप फॉर्म 6 भर के घोषणा कर दीजिए कि आप 18 साल के हो चुके हैं 1 जुलाई 2025 तक, या फिर 1 अक्टूबर 2025 तक भी अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो फॉर्म भर के आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो जो हो जाते हैं सो ना, तो फॉर्म तो निकाला गया कि आपने तो देखा कि 124 साल की भी एक उनको भी फॉर्म 6 भरवाया गया। अभी आप इसको पढ़े हैं विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के लिए? जो देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा है और हम तो कहते हैं कि BJP के लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है और चुनाव आयोग के लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग तो लगवाए, वो जो लोग जो कह रहे हैं कि हमने SIR करवा रहे हैं, ये कोई नया SIR नहीं हो रहा है। 2003 में भी हम लोगों ने SIR करवाया था। तो भाई 2003 में SIR नहीं करवाया था, वो करवाए थे, IR करवाए थे। अभी तो बीजेपी के SIR स्पेशली करवा रहे हैं। तो ये तो बताना चाहिए कि किस लिए करवा रहे हैं। हम SIR के खिलाफ नहीं है, हम उसके प्रक्रिया के खिलाफ हैं। 10% लोग ही बिहार में जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं उसमें 10% लोग ही अभी तक मैट्रिक तक के पास कर चुके हैं। 90% लोग के पास में सर्टिफिकेट नहीं है। 0.4% लोगों के पास में पासपोर्ट है। तो भाई सबको आप पासपोर्ट भी उसमें डाला है 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स में। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं, गैस के कनेक्शन कितने लोग के पास में है? तो हर घर में गैस का कनेक्शन नहीं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर घर के लोगों को नहीं गैस के कनेक्शन है सबके यहाँ। चलिए अभी दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो बंद है, अब तो नए लोग को दिया ही नहीं जा रहा है।
वो 19 से पहले वाली घटना थी। 19 के बाद ये पूरी तरीके से इस पे बैन किए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप पासपोर्ट उसमें शामिल कर रहे हैं, आप उसमें आवासीय प्रमाण शामिल कर रहे हैं, आप ज़मीन का खतियान शामिल कर रहे हैं, आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट शामिल कर रहे हैं, तो आप आधार कार्ड क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं जो मैक्सिमम लोगों के पास में है? आप जॉब कार्ड क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं जो मैक्सिमम नंबर के पास में है? आप इलेक्शन कार्ड को क्यों नहीं मैंडेटरी कर रहे हैं जो सबको आप ही ने जारी किया है? तो ये लोग, इनका इंटेंशन लोगों का नाम काटना है। और स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें तो बताना चाहिए था ना कि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे तो उनका 2 जगह कैसे रह गया नाम। यही स्पेशल रिवीजन है। ये बताना चाहिए था ना कि भाई मुजफ्फरपुर की मेयर भाजपा की नेत्री का नाम 2 जगह कैसे रह गया। तो आपके नेता लोजपा के सांसद बीना देवी और उनके पति के नाम। हाँ, तो ये तो उनके कारनामे निकल करके आ रहे हैं। आपने देखा भिक्खू भाई का, जो गुजरात के रहने वाले हैं, उनका नाम कैसे जुड़ गया। वहाँ नाम कटवा लिए हैं। भाई ठीक है, तो गुजराती लोग यहाँ बिहार के वोटर बनेंगे और बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम कटेगा। तो भाई बिहार में गुजरात के या दूसरे राज्य के लोग वोट देने आएंगे और यहाँ का जो मूल निवासी वोटर हमारा है उनका नाम आप काटेंगे। सतीश जी, तो ये तो कानूनन है ना कि आप कहीं के भी हैं, 6 महीना से ज़्यादा रहते हैं तो आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। एकदम सही बात है, लेकिन जो जन्म ही यहीं लिए, जो 80 साल के हो गए, मेरे छोटे पापा जिनका उम्र 72 साल है, आपने उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया। आपके पापा का नाम काट दिया? जो हमारी चाची मुखिया हैं, उनके वो प्रतिनिधि हैं, उनका आपने नाम काट दिया। तो आम जनता का नाम काटा। तो आप फॉर्म नहीं भरे इधर 6 और 8? तो भाई फॉर्म 6 नए वोटर बनने के लिए ना है, लेकिन उनका नाम यदि वोटर लिस्ट में 1978 से था तो अब तो नए वोटर गिने जाएंगे। उनके 1903 में 1998-99 में जो आप वोटर आईडी कार्ड आपने जारी किया था, वो वोटर आईडी कार्ड उनके पास में है। अब तो उनका नया वोटर आईडी कार्ड बनाइएगा आप। तो वोटर आईडी कार्ड आपके नेता के पास भी है जिसको इलेक्शन कमीशन फर्जी बता रहा है। भाई वो तो इलेक्शन कमीशन, हमारे नेता के पास में कोई फर्जी नहीं है। आप उनके चुनाव के हलफनामा में आप देखिएगा उसी ईपिक नंबर का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब हमारे नेता ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देखिए मेरा जो ईपिक नंबर है वो ईपिक नंबर इस में जो हमारा लिस्ट जारी हुआ है उसमें नहीं है, तब फिर आनन फानन में उनका नाम जोड़ा गया, उनके परिवार के लोग से अलग हटा दिया गया। तो इस तरीके के हमारे यहाँ विधानसभा में एक ही गांव में 200 लोगों का नाम काट दिया गया, जो ऑलरेडी वहीं रहते हैं, खेती गृहस्थी मजदूरी करते हैं, उनका नाम काट दिया गया। नाम जुड़वाइए ना, देखिए तो इतना कुछ लिखा हुआ नाम जुड़वाने के लिए। तो भाई एक कैसा इंसेंटिव रिवीजन कर रहे हैं कि आप नाम काट रहे हैं, योग्य वोटरों का आप नाम काट रहे हैं, वैध वोटरों का नाम काट रहे हैं और मृतक लोगों का वोटरों की लिस्ट में नाम जोड़ रहे हैं। ये तो सवाल है ना। अब जो इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है इससे कितना फायदा होगा? इससे कोई फायदा नहीं होगा। इनकी मंशा जाहिर हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ही फर्जी है। फर्जी तरीके से जिनका नियुक्ति होगा वो फर्जी काम करेगा। इलेक्शन जो आपके चुनाव आयुक्त की जो बहाली है, नियुक्ति है, जो व्यवस्था था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, एलओपी होंगे और प्रधानमंत्री होंगे। आपने संशोधन कर दिया कि भाई एलओपी होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री का एक सीनियर मंत्री होगा। मतलब नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे और राहुल गांधी होंगे। कौन इलेक्शन कमीशन चुनाएगा? जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहेंगे राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी विरोध करेंगे ना? तो राहुल गांधी तो विरोध नहीं किया। राहुल गांधी तो छोड़ के चले आए थे कि ऐसा जा करके क्या फायदा जो पहले से डिसाइड हो। किसको बनाना, ज्ञानेश कुमार गुप्ता को बनाना है कि ज्ञानेश मिश्रा को बनाना है, वो पहले से डिसाइड हो। तो ये सवाल है कि भाई आज तो देश के 300 से ज़्यादा सांसद सड़क पे आ गए। जितना सांसद सदन में नहीं थे उससे ज़्यादा सांसद सड़क पर थे। उनकी बात चुनाव आयुक्त ने नहीं सुना। ये अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चुनाव आयुक्त ने करने का काम किया। तो पूरी तरीके से ये जो SIR है ये फर्जी है। वोटरों को डराने धमकाने और उनके नाम और टाइटल दे करके हर एक विधानसभा से इनका लक्ष्य है 20,000 प्लस वोटरों का नाम काट करके, और जिस तरीके से 2024 के चुनाव चोरी से जीतने का काम किया, ये तो साबित हो गया।
उसी तरीके से बिहार का चुनाव चोरी से जीतना चाहते हैं जनता। बिहार की जनता लोकतंत्र की जननी है, बिहार की जनता तैयार है। यहाँ चुनाव आयोग की और नरेंद्र मोदी की चालाकी नहीं चलेगी। आप कह रहे हैं कि चोरी से जीतने की कोशिश है, तो जब वो जीत ही जाएगी वोटर में, आपको लग रहा है कि डर लग रहा है कि आपका नाम काट दिया जाएगा, आपके लोगों का नाम कट जाएगा? भाई लोगों का नाम कट जाएगा नहीं, कट गया। ये 65 लाख लोग कौन हैं? आपको लग रहा है कि सब आप ही के लोग हैं? ये बताना तो चाहिए। पूरा बिहार के लोग हमारे हैं। भले ही नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी को नहीं लगता है कि बिहार के लोग उनके हैं, लेकिन बिहार के एक एक लोग हमारे हैं। हमें एक एक वोटरों की चिंता है। हमें तो चिंता विजय सिन्हा की भी है, हमें तो चिंता नीतीश कुमार जी की भी है कि उनका भी नाम ना कटे। नीतीश कुमार जी का गांव का जा कर के सर्वे कर लीजिए, वहाँ भी 10 लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया गया। नीतीश कुमार जी का गांव जा कर के देख लीजिए। चलिए, तो आरजेडी के विधायक सतीश दास हैं, इलेक्शन कमीशन के इस प्रयास की सराहना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका आरोप है कि इलेक्शन कमीशन इस बार बिहार में विपक्ष के साथ खेल करने की कोशिश किसी के इशारे पर कर रहा है। अब देखना है कि इनके दावों में कितना दम है। इधर विपक्ष के लोग सड़क पर उतरकर अब हल्ला बोल रहे हैं, इधर इलेक्शन कमीशन दीवालों पर एक एक लाइन गुदवा कर संदेश देने में जुटा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।